राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू लॉ लाइफ एंड कृष्णा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कंप्लीट कोर्स में अभी हम सेक्शन 2 में गिवन डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं। अब तक हम कोर्ट, कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम को कवर कर चुके हैं। इन सब के वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। बीएससी की अलग से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। आज हम सेक्शन 2 में दिए गए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस को समझेंगे: प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। शुरू करने से पहले आप अपना बेयर एक्ट अपने पास में रखिएगा। बेयर एक्ट के साथ अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रूव्ड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जे के अकॉर्डिंग बेयर एक्ट में देखो, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. Simple words में, अगर कोर्ट को किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस पर बिलीव हो या उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल लगे कि एक प्रूडेंट मैन भी उसके एग्जिस्टेंस को मानकर एक्ट करे, तो वो फैक्ट प्रूव्ड है, ठीक है। एक तो एग्जिस्टेंस का बिलीफ होना चाहिए या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डिसप्रूव्ड पर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के अकॉर्डिंग अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे देखना, प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में, प्रूव्ड में एग्जिस्टेंस की बात हो रही है और यहाँ पे डिसप्रूव्ड में नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। Court either believes that it doesn't exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it doesn't exist। यानी अगर कोर्ट को लगे कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता या उसका नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल हो कि एक प्रूडेंट मैन भी ये मानकर एक्ट करे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फैक्ट डिसप्रूव्ड है, ठीक है। फाइनली नॉट प्रूव्ड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आई के अकॉर्डिंग अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। यानी जब कोर्ट के सामने कोई फैक्ट ना एस्टेब्लिश हो कि वो एग्जिस्ट करता है और ना ही ये एस्टेब्लिश हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड है, ठीक है। तो तीनों को सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद रखिए: प्रूव्ड फैक्ट एग्जिस्ट्स, डिसप्रूव्ड फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट प्रूव्ड नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, ठीक है। तो इसी बेसिक डिस्टिंक्शन को ध्यान में रखेंगे तो सेक्शन 2 की ये 3 डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएंगी। तो मिलते हैं बीएससी की कंप्लीट कोर्स में आगे की डेफिनेशंस में, ठीक है।
अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे।